एक सहाबी सफर पर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देखो जब तक मैं सफर से लौट कर न आऊं उस वक्त तक तुमने कहीं नहीं जाना। बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसी होती है बीवियां, इस्लामी बीवियां ऐसी होती है और वो जन्नती होती है। शौहर ने कह दिया तुमने कहीं नहीं जाना, बीवी ने कहा ठीक है। और हाल क्या है, उनका घर 2 मंजिला था, यानी जिसे आप माला कहते हैं। ऊपर की मंजिल में मियां बीवी रहते थे और नीचे की मंजिल में उन जो सहाबी थे उनकी बीवी के माँ बाप रहते थे। इस तरह ऊपर नीचे। शौहर ने कहा किसी के यहाँ नहीं जाना तुमने। बीवी ने कहा ठीक है, जो आपकी खुशी है वो हमारी खुशी। वो चले गए। उस जमाने का सफर ऐसा तो नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, लंबे लंबे सफर होते थे। वो गए और इधर इनके वालिद बीमार पड़ गए। जब वालिद बीमार पड़े तो कुछ लोगों ने आकर के खबर दी, ये नीचे बीमार है, ऊपर वो रहती हैं, कि तुम्हारे अब्बा बीमार हैं और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मना किया है कि मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, तो मैं अपने बाप को देखने भी नहीं जा सकती। जब लोगों ने और खबर दी कि बहुत अलील हैं, मरने के करीब हैं, तो तब आखिर बेटी थी, उन्होंने कहा मैं हुजूर से मसला पूछ लूं। एक खादिमा को भेजा, कहा जाओ आका से पूछो कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊं कहीं नहीं जाना, तो क्या नीचे मेरे बाप बीमार हैं और बहुत सीरियस है, मरने के करीब हैं, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर की इताअत वाजिब है, इसलिए उस औरत के लिए जायज नहीं कि उसके शौहर ने मना कर दिया तो वो अपने बीमार बाप को भी देखने नहीं जा सकती। गौर करें, ये हुजूर का फतवा है। और आज तो कितने हंगामे होंगे। शौहर को हक है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को नफिल रोजे से रोक सकता है। शौहर कह दे कि तुमको नफिल रोजा नहीं रखना, तो बीवी के लिए अब नाजायज हो गया है नफिल रोजा रखना। बल्कि अगर बीवी ने नफिल रोजा रख लिया शौहर की इजाजत के बगैर और अभी सूरज सर पर नहीं आया, तो शौहर अगर कह दे कि रोजा तोड़ दे तो नफिल रोजा बीवी को तोड़ देना चाहिए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का कानून है। कौम की बेटियों ने क्या समझ रखा है शौहर को, वो और मर्दों की तरह समझती है। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया औरत मुसल्ले पे खड़े रहकर नफिल नमाज पढ़े, इससे ज्यादा सवाब औरत को इसमें मिलेगा कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। ये इस्लाम का कानून है। जब इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो हमारी बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़कर नहीं भागेगी। घर के अंदर जहन्नम की आग नहीं जलेगी, घर जन्नत निशान बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि उसके शौहर ने कहा है कि मेरे आने तक नहीं जाना, तो उसने नहीं जाना। कुछ दिनों बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो, बेटी को आवाज से बहुत प्यार होता है। जब बाप के इंतकाल की खबर सुनी, का अब तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नहीं आए और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं घर ना हूं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो मेरे शौहर ने मना किया है, सो मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। लोगों ने कहा कि आखिरी सूरत है, एक बार तो देख लो। का हुजूर से मसला पूछो। जब आका से मसला पूछा गया, हुजूर उसके शौहर ने कहा कि जो है वो जब तक मैं घर लौट कर ना हूं तुमने कहीं नहीं जाना। अब बाप इंतकाल कर चुके हैं, आखिरी बार सूरत देखनी, जनाजा उठने वाला है, वो अपने घर से निकल सकती है या नहीं? आका ने फरमाया उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करे। यानी अगर शौहर ने रोक दिया है तो वो बाप की मैयत में भी नहीं जा सकती। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान। हालांकि उस सहाबी को की नियत कतन ये नहीं थी कि बाप बीमार पड़े तो भी नहीं जाना, मर जाए तो ये तसव्वुर भी नहीं रहा होगा, वे अचानक मामला होना तो हो गया। लेकिन शौहर शौहर है। शौहर का हाल ये है, काश कि हमारे जमाने की औरतें समझती कि जो औरत शौहर की बागी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकती।
वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। आका ने फरमाया उसे चाहिए कि वो शौहर के हुक्म पे अमल करे, बाप की मैयत में न जाए। आखिर वो रोती रही, दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, क्योंकि आखिर थी बेटी, थी औरत। अल्लाह अकबर, जनाजा उठ गया है और कब्रिस्तान गया है। उसी रात उस खातून ने अपने बाप को जन्नत में टहलते देखा। अर्ज किया, बाबा जान आप जन्नत में? कहा, बेटी जन्नत में आने का जरिया तो तू है, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, उसके सदके में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। कि जिसकी बेटी इतनी नेक हो कि वो शौहर के हुक्म पर अमल करने के लिए शौहर का घर छोड़ करके नहीं जाती, तो ऐसे बेटी के बाप को जन्नत तो मिलनी ही चाहिए। आप गौर फरमाए, लेकिन यहां तो अगर शौहर सहेली से रोक दे, बहन के घर जाने से रोक दे या पड़ोस में जाने से रोक दे, औरतें नाराज हो जाती है। हमारे शहर का हाल तो यह है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर मोहल्लों का यह आलम है। जब खाना पीना हो गया, किसी एक घर में सारी औरतें जमा हो जाती है, फिर वहां खुराफात भी होते हैं, गीबत भी होती है, चुगली भी होती है। जबकि आप मुझे बताएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सैयदना फारूक आजम ने औरतों को फितने की वजह से मस्जिद में आने से रोक दिया, तो औरतों को इसके उसके घर में जाने की इजाजत कैसे हो सकती? ये जितने जो खुराफात होते हैं वो इसके उसके घर जाने से होते हैं। औरत अपने घर में जब तक रहेगी वो महफूज रहेगी। हाँ, कोई काम हो तो वो बापर्दा जाए तो एक अलग बात है, बेकाम की औरतें जमा होकर बैठती है, बल्कि अब तो घर में भी नहीं बैठती। हम तो ये देखते हैं कि औरतें तो अपने ऑटो पर बैठती। बड़े शरीफ लोगों के घरों की औरतों को भी हमने ऑटो पर बातचीत करते हुए देखा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों की औरतें बेपर्दा कहीं जाए या बैठे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है। दय्यूस, ये दय्यूस क्या है आप जानते हैं? दय्यूस, हुजूर ने कहा दय्यूस है वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे। बहन, बेटी, बीवी अगर बेपर्दा घूमे, किसी के सामने चेहरा खोले और वो ताकत होने के बावजूद न रोके, आका फरमाते वो मर्द दय्यूस है। न उसकी नमाजें कबूल होती है, न उसकी दुआएं कबूल होती है। हमारे यहां माहौल है शहर में, मालेगांव में, औरतें शान से दोपहर के वक्त बाहर बैठती, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई मना करने वाला ही नहीं है। ना रोकने वाले जन्नत में जा ना जो है वो आजादी देने वाले जन्नत में जा सकते हैं, ना बाहर बैठने वाले जन्नत में जा सकते हैं। दीन को खेल बना लिया गया है। मुसलमानों, औरतों का हाल तो ये है, मेरे आका ने फरमाया औरत की मिसाल मिसले खुशबू की है। जब तक खुशबू बोतल में बंद रहती है महफूज रहती है, और जब खुशबू बोतल से बाहर निकलती है तो बिखर जाती है। ऐसे ही जब तक औरत घर में रहती है तो उसकी इज्जत महफूज रहती है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। अल्लाह अकबर, क्या उस दौर की खवातीन थी। बस दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज अगर घरों में मेहमान आ जाएं तो औरतें नाक चढ़ा लेती हैं, इसलिए कि मेहमान के लिए पकान। सबकी बात नहीं करता, देखो तकरीर में जो भी बातें होती है वो सबके लिए नहीं होती। एक मर्ज है, उस पर गुफ्तगू होती है, कोई निशाना नहीं होता। औरतें नाक चढ़ा, इतना पकाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, अगर खुद के रिश्तेदार आए तो बड़ी खुशी की बात है, और शौहर के रिश्तेदार आए तो बड़ी कयामत आ गई है। अब वो या बीमार पड़ जाएगी, सर दर्द तो रोज ही होता है कमो बेशर औरतों को। ऐसे हालात हैं, क्योंकि और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है ना। आप हंस रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। असल में कैप्टन साहब इसलिए हंस रहे हैं कि उनको यूं लग रहा है कि मेरे तजर्बात ये काली दाढ़ी वाला लड़का कैसे बयान कर रहा है। तो मैं उनको बता दूं कि ये आप ही की दुआओं की बरकतें हैं, इसलिए कि इस उम्र में इतने तजर्बात नहीं होते। लेकिन अगर किसी सफेद दाढ़ी वाले की दुआ लग जाए तो काली दाढ़ी में भी इतने तजर्बात आ जाते हैं। ये किताबों से नहीं आते, ये दुआओं से आते हैं।
ये मेहनत से नहीं आते, ये दुआओं से आते हैं। इसकी बड़ी बरकतें नसीब होती है। अल्लाह आप सबको भी इसकी बरकतों से मालामाल फरमाए, हमको भी मालामाल फरमाए। और हम तो बस एक दर्द दिल लेकर आपके सामने आए हैं और आपके सामने कुछ बातें इसलिए पेश कर रहे हैं कि हमारे शहर की इस्लाह हो। हमारा शहर गुंबदो मीनार का शहर कहलाता है, फिर भी बदनाम है। अखबारात में जब हमारे शहर के नाम से कोई रिपोर्ट छपती है और उसमें गलत बातें होती है तो चेहरा छुपाने को दिल चाहता है कि क्या मुंह लेकर लोगों के दरमियान जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत का, बल्कि गैर मुस्लिम तो हंसते हैं कि ये मुसलमान जहां ज्यादा होते हैं वहां खुराफात भी ज्यादा होते हैं। मुसलमानों ऐसा माशरा तश्कील दो कि तुम्हें देख करके लोग पुकार उठे कि जब आज के दौर वालों का हाल ये है तो मदीने वाले मुस्तफा के माशरे का हाल क्या होगा। इसलिए माहौल बनाए तो औरतें